हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, ओडिशा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। कटक के अथकगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने अतगढ़ और खुन्नुपुन्नी में पेंगोलिन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए निखत जरीन, ऑप्शन बी आशीष चौधरी, ऑप्शन सी कैप्टन हरि सिंह थापा, ऑप्शन डी चंद्र सिंह थापा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। कैप्टन हरि सिंह थापा का जो जन्म है वो 14 अगस्त 1932 में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से 1957 तक बॉक्सिंग मिडल वेट में 7 वर्ष तक लगातार स्वर्ण पदक जीता। रक्षा पदक, संग्राम पदक और सेना मेडल सहित विभिन्न पुरस्कार जीतने वाले कैप्टन थापा को उत्तराखंड सरकार ने 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैप्टन हरि सिंह थापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संघ। देखिए, नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोजो-इवेला रोबर्टो अजेवेदो की जगह लेगी, जिन्होंने अगस्त 2020 से पद छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ऑप्शन ए 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 16,000, ऑप्शन बी 16,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 11,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10,000 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन किसानों की फसल की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में यह बजट इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गोवा में देश में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि गोवा में देश का मत्स्य पालन केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण किया शामिल है, ताकि मछुआरे अपनी नावों को अपने गांव के पास लंगर डाल सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 400 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन को 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है।
राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक जमीन का ब्यौरा जान सकेगा। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 11.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 9.5%, ऑप्शन डी 7.5%। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए थे। केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार और अनुसंधान आदि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 31 जुलाई 2022, ऑप्शन बी 31 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 31 जुलाई 2021, ऑप्शन डी 15 मार्च 2022। देखिए, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान की अनुच्छेद जो है आपका 340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल के विस्तार किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 जुलाई 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कौन से राज्य में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड के गठन का प्राथमिक उद्देश्य बिजली गिरने के कारण पर मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। इस अनुसंधान केंद्र को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेधशालाएं स्थापित की जाएगी। साथ ही यहाँ थंडरस्टॉर्म पर अध्ययन भी किया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून माह के बीच बिजली गिरने के कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों को जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से यह केंद्र काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, पूर्वी लद्दाख के पूंगा गांव में भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूंगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में की है। इस परियोजना के पहले चरण में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा 1 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र चलाने के लिए 500 मीटर तक की खुदाई की जाएगी। चीन की सीमा के करीब और लेह से पूर्व में 170 किलोमीटर दूर स्थित इस परियोजना के दूसरे चरण में भूतापीय जलाशय की क्षमता का पता लगाने के लिए और गहरी खुदाई की जाएगी। वहीं इस परियोजना के तीसरे चरण में एक वाणिज्यिक पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में तकरीबन 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। शुरुआती चरणों में इस प्लांट की मदद से पास के ही तिब्बती शरणार्थी बस्तियों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई गई है। लद्दाख के पूंगा और चुमाथांग को भारत के सबसे महत्वपूर्ण भूतापीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन क्षेत्रों की पहचान सर्वप्रथम 1970 के दशक में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख में भी लिख दीजिएगा, लद्दाख का जो पूंगा गांव है वहां पे, ठीक है। चलिए
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।